नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजब गजब दुनिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, जिसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी और दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है। ये वही देश है जिसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया अपनी टेक्नोलॉजी से, जहां पर फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और न जाने ऐसी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में आती हैं। अमेरिका की हमेशा से नीति रही है कि वो दुनिया भर के मास्टरमाइंड लोगों को अपने देश में बुला लेते हैं। अपने ही देश की बात करें तो 34% माइक्रोसॉफ्ट में, 28% IBM में, 17% इंटेल में, 13% जेरोक्स में और लगभग 40% भारतीय नासा में काम करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए यानी अमेरिका में अभी 50 राज्य हैं, पर क्या आपको पता है कि इन सारे राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है। और साथ साथ दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि अमेरिका का एक अहम हिस्सा माने जाने वाला अलास्का कभी रशिया का हुआ करता था? जी हाँ दोस्तों, है ना चौंकाने वाला तथ्य। दोस्तों, रशिया ने 30 मार्च 1867 को सिर्फ 7.2 मिलियन, जो कि आज के समय में होंगे लगभग 53 करोड़ 80 लाख 17 हजार रुपए, इतने में बेच दिया था, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं रहा। आखिर कोई कैसे इतना बड़ा एरिया किसी को इतने सस्ते में बेच सकता है? जी हाँ दोस्तों, पर ऐसा हुआ और इस राज्य ने अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा अहम योगदान दिया है। चलिए जानते हैं कैसे। ये सब तब शुरू हुआ जब 1741 में रशियंस ने नॉर्थ पैसिफिक में इस जगह की खोज की, जिसका नाम अलास्का रखा गया। इस जगह को खोजने का मेन कारण था समुद्री जानवरों के फर का व्यापार करना और उसे दूसरे देशों तक पहुँचाना। यहाँ से वे लोग फल ले जाकर रूस की मार्केट में बेचा करते थे और देखते ही देखते रूस ने अपना व्यापार इतना बड़ा कर लिया कि उसने एशिया और नॉर्थ अमेरिका को भी अपनी ओर आकर्षित किया व्यापार के लिए। पर यह सब इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। अलास्का में रहने वाले आदिवासी और रशिया से आए लोगों में हमेशा झड़प हुआ करती थी और ये सब बहुत लंबे समय तक चला, जब तक 1804 में रशियन अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पर अपना परमानेंट बेस नहीं बनाया। और इस सब के बाद जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, यहाँ से सारे फर देने वाले जानवर एक एक करके लुप्त होते गए। तब रशिया को लगा कि अब अलास्का उसके किसी काम का नहीं बचा है और इसके कुछ समय बाद रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन टर्किश के बीच क्रिमियन वॉर हुई, जो कि 1853 से 1856 तक चली, जिसमें रशिया बुरी तरह से हार गया था। और इस युद्ध के बाद रशिया की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी थी और वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। और उसे एक तरफ ये भी डर था कि भविष्य में उसका युद्ध अमेरिका के साथ हुआ तो उसका साथ ग्रेट ब्रिटेन जरूर देगा और तब ये दोनों मिलकर अलास्का वैसे ही छीन लेंगे। इस सब के अलावा अलास्का बेचने के पीछे एक और वजह बताई जाती है कि अलास्का का एरिया इतना बड़ा था कि वहाँ पर जरूरी सामान पहुँचाना और सेना तैनात करना रूस के बस में ही नहीं था। ये सब होने के बाद अलास्का बेचने का विचार उस समय के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर के दिमाग में आया और अमेरिका की तरफ से इस पिटीशन पर साइन किया था विलियम सेवर्ड ने। और दोस्तों, अगर अब की बात करें तो अलास्का यूएसए के लिए किसी भी एक खजाने से कम नहीं है। जिस जगह को रूस ने बंजर और बेकार समझकर अमेरिका को बेच दिया था, वहाँ पर आज बहुत सारी सोने और हीरे की खानें हैं और इसके अलावा अलास्का में बड़ी मात्रा में तेल का भी भंडार मौजूद है। 1.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के इस एरिया में, जहां पर 3000 नदियां और लगभग 3 मिलियन झीलें हैं और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर और ठंडा राज्य होने की वजह से ये दुनिया भर के टूरिस्टों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। और दोस्तों, अलास्का की खाड़ी में 2 महासागर मिलते हैं, पर इनका पानी हमेशा अलग अलग रहता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइए कि रूस अलास्का को बेचकर घाटे में रहा या फिर वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि अलास्का को बेचना ही जरूरी था। और दोस्तों, हमारे चैनल अजब गजब दुनिया को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।